हेलो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर लैब असिस्टेंट। टोटली इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यूट्यूब पर है नहीं। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए जो भी साइंस है लैब असिस्टेंट की वो सारी कराई जाएगी। तो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। 2 यूनिट है इसकी बस, तो दोनों यूनिट खत्म कर देंगे जितना जल्दी हो सकेगा। 3-4 दिन में कम ही समय में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, साथ में PYQs भी लगाएंगे लास्ट में, टॉपिक के लास्ट में। तो जो टॉपिक है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक है वे क्या है, 2 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट कौन सी है, थोड़ा इस फर्स्ट यूनिट कौन सी है, नोमेनक्लेचर एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है, और इसके अंदर जो सब टॉपिक है इसके अंदर कुछ जो सब टॉपिक हैं वे कौन से हैं, वे हैं रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर, दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। सिलेबस एक बार देखना जरूरी है क्योंकि उससे क्लियर हो जाता है माइंडसेट कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। राइटिंग पर नहीं जाएं, चीजें समझे बस। मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जो एडिशन रिएक्शन हुई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये रिएक्शन हुई। और रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, और स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट, आइसोमेरिज्म भी है, लास्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। इसमें दोनों हैं स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। ये तो पहली यूनिट का हो गया, ये सारा जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। सेकंड यूनिट है हाइड्रोकार्बन्स, बस ये दोनों ही करना है। सेकंड यूनिट कौन सी है, हाइड्रोकार्बन्स।
इसके जो सब टॉपिक हैं वो है डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो एल्केन, एल्कीन यही है इसमें, एल्काइन, और एरीन। और दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और है इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बस ये सिलेबस है, ये सिलेबस जो है हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर से, और उसके बाद खत्म करते हैं। इसमें शायद इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल भी हो जाएगा, मतलब कल या परसों तक जो है ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो जल्दी पढ़ें और जल्दी रिवाइज करें, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो सिलेबस हुआ, अब स्टार्ट करते हैं IUPAC। टॉपिक डाल लेते हैं IUPAC की फुल फॉर्म जो है वह एक बार देख लेते हैं। IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन of pure and applied chemistry। ठीक है, बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, IUPAC के द्वारा जो दिया गया नामकरण है, नोमेनक्लेचर, जो नेम्स दिए हैं कंपाउंड्स के दो, तो हमें पढ़ना क्या है, IUPAC nomenclature of organic compounds, ये पढ़ना है। तो इसके रूल्स पढ़ने हैं, तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं। बेसिक्स देख लेते हैं एक बार कि कंपाउंड क्या है। बेसिक्स क्या है कि जो कंपाउंड है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, लिविंग से। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स हो गए एंड एनिमल्स एंड अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई ना, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सीक्रेट करते हैं या फिर इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होते हैं। इनऑर्गेनिक क्या है, जो भी इनऑर्गेनिक मैटर है, जैसे कि मिनरल्स, गैस और ये रॉक्स, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये नॉन लिविंग जो भी थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं।
मिनरल्स एंड गैस, और भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे चलते हैं। अभी हमको रूल्स पढ़ने हैं, उससे पहले मतलब शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं कि अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड से है या फिर 3 कार्बन इस प्रकार से उनमें बॉन्ड बना हुआ है, तो एक सीधी लाइन जो है ये 2 कार्बन को डिनोट करती है। एक ये रहा कार्बन और एक ये रहा कार्बन, तो बीच में ये जो है ये बॉन्ड है। 3 कार्बन हुए तो इस प्रकार से 1 कार्बन 2 कार्बन 3, 4 कार्बन हुए तो 1 2 3 4, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इस प्रकार से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है कार्बन की। इसी से क्या है आसानी से बहुत लंबी से लंबी जो स्ट्रक्चर है कार्बन की, कार्बन चेन की, वो इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। दूसरी है डिग्री ऑफ कार्बन, ये भी हम जल्दी से देख लेते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री। अगर कार्बन जो है कार्बन एटम, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन, कितने कार्बन जो है डायरेक्टली अटैच होते हैं। तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ समझना है हमें। तो बोर्ड वगैरह का एग्जाम नहीं कि डेफिनेशन लिखनी है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अपना कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं वह बताता है कि वह 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। अगर इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, ठीक है, तो ये क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन, और ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, अब मान लेते हैं एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच हैं, तो ये वाला कार्बन तो क्या है 1 डिग्री है, क्योंकि इससे केवल एक अटैच है। ये वाला क्या है, ये भी क्या है 1 डिग्री है। लेकिन ये वाला क्या है, ये 2 डिग्री है, क्योंकि इससे 2 कार्बन जो है अटैच है, डायरेक्टली अटैच होते हैं। तो और ये कार्बन क्या होगा 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ठीक है, और जैसे ये जो है CH4, इस कार्बन से कोई भी अटैच नहीं है, तो इसे सुपर प्राइमरी बोल देते हैं, सुपर प्राइमरी। तो 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस प्रकार से बोला जाता है। और 4 डिग्री जो होता है जिससे 4 कार्बन अटैच हैं, 1 2 3 4 कार्बन अटैच हैं, तो ये जो कार्बन है ये 4 डिग्री है। ठीक है, तो 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, ठीक है, और 3 डिग्री मतलब टर्सरी, और 4 डिग्री मतलब क्वार्टरनरी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से डिग्री है, डिग्री। और इसी प्रकार से डिग्री ऑफ कार्बन हो गया। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल भी होता है। डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होता है, डिग्री ऑफ एल्कोहल, जो एल्कोहल है, एल्कोहल का ग्रुप क्या है OH। ये OH जिस डिग्री ऑफ कार्बन से अटैच है वही डिग्री ऑफ एल्कोहल हो जाएगी। मान लीजिए ये जो है 2 डिग्री कार्बन से एल्कोहल अटैच है, यहाँ ये कार्बन कौन सा 2 डिग्री, इसकी बैलेंसिंग पूरी करने के लिए इस प्रकार से, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, ये 2 डिग्री एल्कोहल। तो बस इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, जिस भी डिग्री वाले कार्बन से एल्कोहल अटैच है वही डिग्री एल्कोहल की हो जाएगी। इसी प्रकार से थोड़े चलते हैं, डिग्री ऑफ एमीन, डिग्री ऑफ एमीन, ये जल्दी से बेसिक्स हैं थोड़ा सा। डिग्री ऑफ एमीन्स, इसमें क्या है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विथ नाइट्रोजन।
इसको लिख देता हूं, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ नाइट्रोजन। ठीक, तो जैसे कि ये है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये जो थर्ड कार्बन है इससे डायरेक्टली ये जो एमीन है ये कनेक्टेड है। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गई, ये कार्बन कौन सा है, जो थर्ड कार्बन है ये कार्बन कौन सा है, ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो एमीन है ये भी क्या है, 1 डिग्री है। क्यों है 1 डिग्री, क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, इस कारण से ये जो एमीन है 1 डिग्री है। अगर ये जो एमीन है देखो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन से अटैच है अब नाइट्रोजन, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री एमीन हो गया। और ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। और ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन नहीं है, ना ही ये जो है सुपर प्राइमरी, सुपर प्राइमरी जो है वह CH4 है। ठीक है, सुपर प्राइमरी। तो इस प्रकार से 2 डिग्री एमीन हुई। और 3 डिग्री एमीन क्या है, जो 3 जो है कार्बन से अटैच है। इस प्रकार से 3 कार्बन से अटैच जो है उसे 3 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री एमीन है। और उसी प्रकार से क्वार्टनरी एमीन होती है, प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, 4 कार्बन अटैच होंगे तो 4 कार्बन अटैच है, तो ये क्या है 4 डिग्री क्वार्टनरी एमीन है ये। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, ये एक साल्ट बन गया क्योंकि इसमें चार्ज आ गया प्लस माइनस, तो ये क्या है क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। तो ये क्या है अमोनियम साल्ट है। ठीक है, तो ये एमीन हो गए, एमीन की डिग्री देख ली हमने। और एक छोटा सा टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे DU बोलते हैं, DU भी बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोलते हैं, मतलब इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, मतलब उसमें कितने हाइड्रोजन की डिफिशियंसी हुई है। या फिर अनसैचुरेटेड इंडेक्स भी बोलते हैं, अनसैचुरेटेड इंडेक्स भी बोलते हैं, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि केस 1 है, केस फर्स्ट में क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए मॉलिक्यूल इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जैसे ये है सी डबल बॉन्ड C, तो इसको जो है ओपन चेन यानी सैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। तो इसको वैलेंसी पूरी कर देते हैं, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाए, ये बॉन्ड टूट जाए। तो उसके लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो टूट करके क्या बनेगा CH3, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जाएगा, तो यहाँ पर
ये बॉन्ड टूट करके देखो, इसकी जो मेथडोलॉजी है ना, यहाँ टाइम लगेगा लेकिन चलो बता देते हैं। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर इक्वली टूटेगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पर भी CH2 ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये H2 है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा और CH3 इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब इसकी डिग्री क्या हुई, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन चाहिए तो इसकी DU क्या हुई, DU कितनी हुई, 1 DU। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हुई, 1। एक बात याद रखनी है, नोट है, कुछ भी मान लो, इसको स्टार लगा के, एक पाई बॉन्ड जो है उसकी जो DU है, DU कितनी होगी, 1। सीधी सी बात है, पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायर्ड होती है, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए, तो उसकी DU क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, दूसरा है रिंग, जो है रिंग, दूसरा केस क्या है, रिंग का है। रिंग का है, कोई भी रिंग है, कोई भी रिंग है, रिंग की DU हमेशा 1 होती है, रिंग की, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए, तो रिंग की भी क्या है, रिंग की DU जो है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होती है, 1 होती है। बस ये बात याद रखनी है। तो किसी भी कंपाउंड के DU निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इतना नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता ये, लेकिन फिर भी आ जाता है। एक फॉर्मूला है इसका DU का, जैसे कि अगर हम देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसकी DU कितनी है, तो इसकी DU जो है 1 है। ठीक है, और अगर हम दे देते हैं और इसकी DU कितनी है, DU 1 है। अब देखिए, इसकी अगर हम DU निकालें तो इसकी DU क्या होगी, इसकी DU क्या होगी, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ से एक तोड़ने के लिए चाहिए। ठीक है, एक इस रिंग को, ये रिंग है पूरी, देखो ऐसा लग रहा है, तो 1 2 और ये जितने भी पाई बॉन्ड है, 3 4 5 6 7 8 9, और फिर ये जो खुद रिंग है ये, तो ये 10, ये 11, ये 12, तो इसकी DU क्या हुई, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हुई, 12। फिर ये बिल्कुल सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। मतलब 12 जो है, इसके लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ थोड़ी सी और जो है चीजें हैं। एक DU का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, DU का निकालने का। कार्बन +1, कार्बन मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, उसमें +1 कर दीजिए, माइनस हाइड्रोजन कितना है, +X, यानी कि जो भी है हाइड्रोजन कंपाउंड X, और N मतलब नाइट्रोजन कितने हैं, अपॉन 2। तो इससे ये क्या है, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का जो है फॉर्मूला है, किसी भी कंपाउंड पे हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को अगर हम इसमें रख के भी देखें तो देखें कितने कार्बन, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 21 तो ये हो गए। 21 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 2, 4, 6, 12। 12 के बाद इसमें बेंजीन में कितने हैं 6 और इसमें कितने हैं 2, 4, 2, 6, 6, 12 अपॉन 2। एक मिनट, मतलब ये बड़ा कंपाउंड है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, जोड़ने में दिक्कत आ रही है। हमें जल्दी करना है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि C6H12O6 ये ग्लूकोज है। इसमें कितने कार्बन है 6 कार्बन है, तो इसको लिख देंगे 7 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो 12 लिख देंगे। इसमें हेलोजन कंपाउंड है क्या नहीं, इसमें नाइट्रोजन है क्या नहीं, तो कुछ नहीं 12/2, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस ये 12/2 कितना होता है 6, तो इसकी ड्यू कितनी हो गई 1, ड्यू 1 हो गई। बस ये फॉर्मूला है, याद रखना है। और होमोलॉगस कौन से होते हैं, तो सीधी सी बात है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। उसके बाद नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। होमोलॉगस कौन कौन से, जिनके अंदर जो है सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो होमोलॉगस होते हैं। दूसरा डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप का मतलब है सेम फैमिली। दूसरा क्या है डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है डिफरेंट हो, भले ही डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा है डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, डिफरेंट इन CH2 यूनिट, तो किसी में CH2 जो यूनिट है वो ज्यादा है, किसी में कम है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। होमोलॉगस के अंदर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और रेगुलर चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती रहेगी। रेगुलर चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये जो है होमोलॉगस कुछ नियम है। कुछ उदाहरण, एक दो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल एक दो देख लेते हैं छोटे से। CH3 और एक कंपाउंड ये है और एक है CH3, CH2 और CH3। तो इसमें क्या है CH2 यूनिट बढ़ गई, एक इसमें नहीं है, लेकिन बाकी सेम है सब कुछ, ठीक है। तो ये क्या हुआ होमोलॉगस हुए, ठीक है। और एक दो और देख लेते हैं जल्दी से। फिनोल है, ये फिनोल है OH, और ये जो है एक ये है CH2OH। अब देखो ये क्या होमोलॉगस है या नहीं, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, तो ये होमोलॉगस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो है फिनोल, अलग ही
फैमिली अलग ही ग्रुप है, फिनोल है, लेकिन ये एल्कोहल है, ये क्या है, एल्कोहल है, तो ये होमोलॉग्यूज नहीं है, क्योंकि इनकी जो फैमिली है ना, फैमिली डिफरेंट है, बोथ हैव डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट फैमिली। अब देखिए एक और चीज है, ये है एनिलिन, ये एनिलिन है, ये एनिलिन है, एनिलिन, ये एनिलिन है, ठीक है, ये एनिलिन है, पूरा कंपाउंड का जो नाम है ये क्या, एनिलिन है। और ये क्या है, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि कार्बन से डायरेक्ट ये 1 डिग्री एमीन भी है, एनिलिन है, 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। और 1 डिग्री एमीन है, इसको एनिलिन बोलते हैं इस कंपाउंड को जनरली, ठीक है। ये CH2 यूनिट में डिफरेंट है, ये भी 1 डिग्री एमीन है, लेकिन यहाँ CH2 यूनिट आ गया, ये भी क्या 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन, CH2 यूनिट में डिफरेंट है, फैमिली सेम है, तो ये क्या है, होमोलॉग्यूज है, होमोलॉग्यूज है, तो ये होमोलॉग्यूज है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये मतलब IUPAC की जो है जनरल जो है ये आना चाहिए थोड़ा सा, ये क्या है हम पढ़ रहे हैं, IUPAC आगे काम आता है IUPAC में, कि जो है कार्बन जो है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, या 3 डिग्री है, या 4 डिग्री है, एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री है, एमीन कौन सी है, 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन है या नहीं, ठीक है। ये आगे लिखने में, IUPAC नेम लिखने में ये काम आते हैं। DU से हम पता लगा सकते हैं कि इसकी जो है आइसोमर की कितनी फॉर्म बनेगी, कौन कौन से, तो उसमें ये यूज आता है, आगे यूज होगा इसका, ठीक है। और ये होमोलॉग्यूज ये पता होना चाहिए, हमने पढ़ लिए। अब देखते हैं, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री में PDF। तो अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो IUPAC में मेन रोल जो निभाते हैं, जिनका सभी निभाते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी मेन है, जिनसे हम अलग अलग फैमिली बनती है, तो उनका जो सीक्वेंस है, जो प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से जो है नोमेनक्लेचर होता है, किसी भी कंपाउंड का नेम हम रखते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप की जो है प्रेफरेंस के, प्रायोरिटी के हिसाब से रखते हैं कि पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसी के हिसाब से उस कंपाउंड की फैमिली जो है होती है। फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से जो है हमारा टॉपिक अच्छे से स्टार्ट होता है। The functional group may be defined as an atom or group of atoms joined in a specific manner which is responsible for the characteristic chemical properties of the organic compound। तो मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये किसी भी कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज इज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी लिख रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। तो ये बात, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये कोई भी एटम हो सकते हैं, एटम्स, कोई भी एक एटम्स हो सकता है, एटम हो सकता है, एटम, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स कंपाउंड बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं, एटम, और ग्रुप ऑफ एटम्स इन ए स्पेसिफिक मैनर, स्पेसिफिक मैनर, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के। जैसे आपने देखा होगा OH,
ये किसका है, एल्कोहल, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल, इस ग्रुप को डायरेक्टली हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और CHO एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, और सबसे जो प्राइमरी है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कुछ हैं जैसे कि एल्कीन है, एल्काइंस हैं, ये एल्कीन है, और ये एल्काइन है, ये कंपाउंड में अलग से जब ऐड होते हैं तब इनको फंक्शनल ग्रुप के रूप में जानते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं देखते हैं। एक चीज हम थोड़ा भूल गए थे ऊपर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन, तो वो यहाँ बता देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। तो वैसे तो ये आपको आता होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं फास्टली। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई एंड लोन पेयर। जैसे कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि ए कंपाउंड सिंगल बॉन्ड के साथ बी, तो सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, ये क्या है, सिग्मा। ए डबल बॉन्ड बी, तो इसमें एक तो ये तो होगा पाई बॉन्ड, ये होगा क्या, सिग्मा। तो ठीक है, समझ रहे ना। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ए के साथ बी मान लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये पाई है और ये भी पाई है। इसमें दो पाई हैं और एक सिग्मा है, तो इसमें कितने हैं, दो पाई बॉन्ड हैं और एक सिग्मा है। सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड की सिग्मा मान लीजिए CH3, तो इसमें कितने सिग्मा है, तो एक सिग्मा तो ये रहा, और तीन सिग्मा हाइड्रोजन के साथ ये कंपाउंड बना रहे हैं, तो सॉरी अटैच है कार्बन के साथ, तो CH 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 C CH CH CH, तो 1 2 3 4 5 6 7 हुए ना, 3 6 और एक ये 7 सिग्मा है इसके अंदर। रफली मैंने समझा दिया, इसके अंदर कितने 7 सिग्मा बॉन्ड है। इसी प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड के जो है सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन जो है ऑफ कार्बन क्या होता है, 4 अगर सिग्मा है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। 3 सिग्मा है तो कितना होगा, sp2। 2 सिग्मा है तो क्या होगा, sp, किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं हम अच्छे से IUPAC नेमिंग। एक बार देख लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितने पार्ट में क्लासिफाइड है। यहाँ से हमारी जो है IUPAC जो अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। अब हम बीच में कुछ भी नहीं करेंगे, कोई बेसिक नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे अच्छे से। तो एक बार देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बार ओपन चेन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे होते हैं क्लोज्ड रिंग। रिंग भी होती है ना, हमने देखा क्लोज्ड रिंग। ओपन चेन जो कंपाउंड होते हैं उन्हें बोलते हैं एसाइक्लिक। साइक्लिक नहीं है, वो एसाइक्लिक। और ये कौन से हैं? साइक्लिक। क्लोज्ड है तो साइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड जो ओपन चेन है, ओपन चेन को एसाइक्लिक बोलते हैं। ये कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। ये 2 प्रकार के हैं। एक तो होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और सैचुरेटेड जो होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, 2 या 3 बॉन्ड होते हैं उनके अंदर, ठीक है। और इसमें भी 2 बॉन्ड जो होते हैं उनको बोलते हैं ओलिफिनिक, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो उनको बोलते हैं एसिटाइलाइनिक। मतलब डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। ये आगे देख लेते हैं, बस ये याद रखना है कि ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, बस। और साइक्लिक कंपाउंड जो है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जिनमें होमोसाइक्लिक है, जिसमें सभी जो एटम्स हैं वे कार्बन के ही हैं साइकिल में, तो होमोसाइक्लिक। दूसरे हेटेरोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक जिनमें ये होमोसाइक्लिक हो या हेटेरोसाइक्लिक हो, ये 2 प्रकार के हैं, एरोमेटिक और दूसरा है एलिफेटिक। एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। एरोमेटिक जो बेंजोइड होते हैं, मतलब बेंजीन के बने हुए होते हैं, जिनमें बेंजीन होता ही है, बेंजोइड, ये एरोमेटिक हैं। एलिफेटिक या एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं। ये नॉन बेंजोइड होते हैं, मतलब बेंजीन की रिंग नहीं होती इसमें, इस प्रकार से होते हैं। ये बेंजोइड होते हैं, इनमें बेंजीन होता है, ठीक है। तो ये जो है सिंगल, इनके अंदर जो है बॉन्ड नहीं होता है, और ये जो है एरोमेटिक बेंजोइड और नॉन बेंजोइड होते हैं, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड होते हैं। मतलब इनमें तो बेंजीन होती है, इनमें बेंजीन नहीं भी होती है, देखिए। ठीक है, तो ये बेंजीन नहीं है, तो ये नॉन बेंजोइड है। और ये एलिफेटिक कंपाउंड है, जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, जिन रिंग में, वो एलिफेटिक है। लेकिन सभी जो है रिंग के अंदर, ये सभी जो कंपाउंड है, ये सब कार्बन एटम है, ये सारे कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है। इसमें भी ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सब कार्बन है। इस कारण ये क्या है? होमोसाइक्लिक है। हेटेरोसाइक्लिक में क्या है? हेटेरोसाइक्लिक में क्या होता है? कार्बन की जगह दूसरा हो जाए। ये भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक और एलिफेटिक है। इनके अंदर जो है डबल बॉन्ड होते हैं, एरोमेटिक डबल बॉन्ड के साथ आते हैं, वो एरोमेटिक है। लेकिन इसी ये है डबल बॉन्ड आगे, तो मतलब एरोमेटिक है। लेकिन कार्बन की जगह इस रिंग में क्या आ गया? ये ऑक्सीजन। लेकिन इनमें क्या है? एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक के अंदर
सिंगल बॉन्ड होता है एलिफेटिक में, ये नाइट्रोजन अच्छे से बना देते हैं इसको। बोर्ड पर अभी इस पर पढ़ाना नहीं आता इतना अच्छा से मुझे, इस कारण से थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये इस प्रकार से ये एलिफेटिक मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ जो रिंग होती है वो एलिफेटिक में आते हैं। अब एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक है या फिर होमोसाइक्लिक है, बस ये डिफरेंस है। तो ये हो गया कंपाउंड के जो है क्लासिफिकेशन, मतलब सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, होमोसाइक्लिक है या फिर हेट्रोसाइक्लिक है। अब देखते हैं आईयूपीएसी नेमिंग। आज आईयूपीएसी नेमिंग कंप्लीट हो जाएगा अपना। आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है। तो इसमें रूल क्या है? रूल छोटा सा रूल है, एक फॉर्मूला है, एक प्रकार से ये समझ लीजिए। इसमें क्या है, सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, फिर उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट, फिर उसके बाद सफिक्स फर्स्ट, फिर सफिक्स सेकंड, ये आते हैं। तो ये एक रूल है, ये रूल याद रखना है, यही जो है काम का है। चलिए इसको अंडरलाइन करें, बस इतना ठीक है। ये रूल है, अच्छा रूल है। अब देख लेते हैं प्रीफिक्स। अब यहाँ कुछ याद करने वाली बात है तो वो याद करनी चाहिए। प्रीफिक्स देख लेते हैं। प्रीफिक्स पहले, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कौन कौन से हैं? तो प्रीफिक्स क्या हो सकती है? ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी ब्रांच है, ये एल्काइल ब्रांच है, यहाँ R डिनोट करता है CH3 CH2 CH3 CH2, ठीक है। तो हम अच्छे से लिख देते हैं, ये ब्रांच, यहाँ प्रीफिक्स, अगर एल्काइल ब्रांच है, ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप है कोई भी, तो ये एल्काइल ब्रांच प्रीफिक्स लगेगा, एल्काइल। जैसे देख लेते हैं CH3, ये क्या हो जाएगा? मेथाइल, मिथाइल ना। अभी देखते हैं इनका वर्ड रूट लिखेंगे ना तब इनको बता देंगे मिथाइल, ठीक है। ये मिथाइल हो गया, और ये हो गया CH2 CH3, मैथ एथाइल, इस प्रकार से मिथाइल, एथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, प्रोपाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा हेलोजन, हेलोजन जो ब्रांच लगती है उसे, उसके लिए प्रीफिक्स क्या लगेगा? हेलो, मतलब प्रीफिक्स उस कंपाउंड का हम जब नेम करेंगे उसमें अगर हेलोजन आएगा तो उसके लिए हम हेलो लगाएंगे। हेलो मतलब जैसे अगर क्लोरीन आ गया तो उसके लिए क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमीन के लिए, ब्रोमीन के लिए
ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, इस प्रकार से हेलो कंपाउंड के लिए, हेलोजन के लिए, अगर हेलोजन ब्रांच या हेलो कंपाउंड है तो हेलो प्रीफिक्स लगेगा। अभी देखते हैं कैसे प्रीफिक्स लगेगा, ये एक बार याद करने वाली चीज है। OR, ये एल्कोक्सी ग्रुप है, इसके लिए जो प्रीफिक्स लगेगा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी मतलब मेथॉक्सी, इथॉक्सी, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी प्रीफिक्स लगे, ये प्रीफिक्स है, जैसे OCH3 है तो इसके लिए क्या लगेगा, मेथॉक्सी, 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 ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। दूसरा है नाइट्रो, अगर ब्रांच NO2 है, NO2 ब्रांच है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो उसके लिए क्या लगेगा, नाइट्रो। प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स लगेगा, कंपाउंड का नाम करने से पहले प्रीफिक्स नाइट्रो, जैसे कि क्लोरोपेंटेन या क्लोरोपेंट 2 इन एल्कोहल, इस प्रकार से लगेगा। आगे देखते हैं नाम NO, इसके लिए NO के लिए नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, और अगर फिनॉल, इसके लिए फिनॉल लगेगा, फिनॉल, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगेगा, फिनॉल। और एक और है, अगर NH2 है तो इसके लिए क्या लगेगा, प्रीफिक्स अमीनो, अमीनो। ये क्या प्रीफिक्स हैं, ये सारे प्रीफिक्स हैं, एक बार देख लीजिए, ये याद कर लीजिए अच्छे से। और ये जो है एल्काइल लगेगा, एल्काइल जो ब्रांच लगी है, तो जैसे मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, और क्लोरो, ब्रोमो, हेलो कंपाउंड, एल्कोक्सी, मेथॉक्सी, इथॉक्सी, ठीक है। जैसे OCH2, CH3, ये क्या हो गया, ये इथॉक्सी हो गया, इथॉक्सी, इथॉक्सी, इस प्रकार से, ठीक है। और NO2 लगेगा तो नाइट्रो, NO लगेगा तो नाइट्रोसो, और फिनॉल लगेगा तो फिनॉल ही लगेगा उसके लिए प्रीफिक्स, और एमीन लगेगा NH2, ठीक है। अब आते हैं बर्ड रूट पर। प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया हमारा। दूसरा है, इस रूल के हिसाब से चलते हैं, दूसरा है बर्ड रूट। बर्ड रूट, दूसरा क्या है, बर्ड रूट, बर्ड रूट। तो नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन इन प्रिंसिपल चेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन, इन मेन चेन या प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन, ठीक है। जैसे कि आपको याद होंगे, या फिर एक बार मैं लिख देता हूं। अगर एक कार्बन आता है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो उसके लिए क्या लगेगा, जो बर्ड रूट है, नेम है, इसको क्या बोलेंगे, मैथ बोलेंगे। दो कार्बन आते हैं किसी चेन में, तो उसको क्या बोलते हैं, एथ, मैथ, एथ, मैं लिख देता हूं। प्रॉप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो एग्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो ऑक्ट, 9 तो नॉन, 10 तो डेक, डेक 10। ये इस प्रकार से बर्ड रूट है। अब क्या क्या हो गया हमारा, प्रीफिक्स हो गया, बर्ड रूट हो गया। अब सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकंड, दो और देखना। उसके बाद हम नेमिंग कंप्लीट कर लेंगे, मतलब किसी भी कंपाउंड की हम नेमिंग कर पाएंगे। तो अब क्या आता है, सफिक्स, सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स फर्स्ट क्या लगेगा, अगर कार्बन कार्बन
सिंगल बॉन्ड के साथ है, इफ सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन प्रेजेंट है किसी चेन में, एक भी उस चेन के अंदर एक भी डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो उसके लिए सफिक्स जो फर्स्ट है वह क्या लगेगा, एल के मतलब एन। जैसे अगर कार्बन कार्बन की कोई भी चेन हुई, उसके अंदर 3 कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, मैथ एथ प्रोप, तो प्रोप और ये एन, प्रोपेन। तो इस प्रकार से वर्ड रूट के बाद क्या लगेगा, सफिक्स फर्स्ट। तो ये वर्ड रूट है। प्रीफिक्स क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ प्रीफिक्स का कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ। अगर हम आगे नेमिंग में देखेंगे अच्छे से, ठीक है, अच्छे से नेमिंग यही व्याख्या हो जाएगी, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन इज प्रेजेंट, प्रिंसिपल चेन के अंदर एक भी कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड है, तो उसके लिए सफिक्स फर्स्ट क्या लगेगा, इन। अगर इस प्रकार से है तो ये क्या हो गया, मैथ एथ प्रोप, मैथ एथ प्रोप, तो क्या हो गया, प्रोपीन, प्रोपीन 1 2 3, तो प्रोप 1 इन लगेगा वैसे, और अच्छे से अगर आगे देखेंगे उसको प्रोप 1 इन बोलेंगे इसको, वैसे प्रोपीन है, ठीक है। इफ ट्रिपल बॉन्ड, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड हो साथ में भले ही या ना हो, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या लगेगा, प्रीफिक्स फर्स्ट क्या लगेगा, आइन। जैसे ये क्या हो गया, प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोप 1 आइन, ऐसे भी बोलते हैं इसको। इस प्रकार से ये सफिक्स फर्स्ट हो गया, सफिक्स फर्स्ट कंप्लीट। अब है सबसे मेजर सफिक्स सेकेंड, सफिक्स 2। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है किसी भी चेन के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो सफिक्स 2 लगता है, और ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम किसी भी कंपाउंड का जो है नेम लिख सकते हैं। उसके लिए हम जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनको प्रेफरेंस के हिसाब से याद करते हैं। तो यहां लिखते हैं प्राइमरी, प्राइमरी फंक्शनल प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ जो सफिक्स है वो क्या लगेगा, सफिक्स सेकंड। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी के हिसाब से पहले प्रायोरिटी हम किसे देंगे, नंबर फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो COOH, और अच्छे से ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH ऐसे भी लिखते हैं इसे, ठीक है। तो अभी तो आपको बस याद करना है, आगे ये सब समझ में आ जाएगा कैसे क्या लिखना है। तो इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा, ओइक, OIC, ओइक एसिड, ओइक एसिड, इसके लिए। दूसरी जो प्रायोरिटी पे आएगा, ठीक है, अगर मतलब प्रायोरिटी का मतलब आप आगे समझेंगे कैसे, मतलब अगर दो फंक्शनल ग्रुप आ गए साथ में, जैसे कि सल्फोनिक भी आ गया, सल्फोनिक मान लेते हैं, सल्फोनिक एसिड भी आ गया, तो प्रायोरिटी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से सफिक्स लगेगा, और ये सल्फोनिक्स जो है, ये सल्फोनिक एसिड जो है ये प्रीफिक्स में चला जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो सल्फोनिक एसिड SO3H, SO3H, इसके लिए जो सफिक्स होगा वो सल्फोनिक एसिड ही होगा,
ये प्रायोरिटी के हिसाब से याद करना है आपको, इसी प्रकार से प्रायोरिटी है। उसके बाद प्रायोरिटी है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड उसका जो है फॉर्मूला है या फिर कंपाउंड इस प्रकार से लिखा जाता है। एक मिनट, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड है। इसके लिए सफिक्स क्या लगेगा? ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। फोर्थ क्या है? एस्टर, एस्टर C डबल O R, इस प्रकार से। तो इसके लिए एस्टर के लिए क्या लगेगा? OH, सफिक्स क्या लगेगा? OH, ठीक है। फिर प्रायोरिटी पर क्या है? एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड COCl, COCl। इसके लिए जो सफिक्स है OYL, OL क्लोराइड, क्लोराइड। सिक्स्थ प्रायोरिटी पर क्या है? एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, एमाइड, एसिड एमाइड। ये सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। एक बार याद इनको कर लेंगे सब प्रेफरेंस के हिसाब से, तो फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी नाम आप लिख सकेंगे, किसी भी कंपाउंड का नेम आप जान सकेंगे। तो इसका जो सफिक्स होगा एसिड एमाइड का एमाइड होगा, एमाइड, एमाइड। ये तो मेन है ऊपर के, और कुछ हैं। सेवंथ है, सेवंथ कौन सा है? साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड CN। मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये साथ में लिख दिया है ताकि समझ में आए। साइनाइड का जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा? नाइट्राइल, नाइट्राइल, नाइट्राइल लगेगा। आइसोसाइनाइड, 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 इसमें नाइट्रोजन आगे आ जाएगा बस। इसे इसका जो सफिक्स होगा आइसो नाइट्राइल, ठीक है। नाइन्थ है कीटोन, नहीं एल्डिहाइड, नाइन्थ है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड CHO। इसके लिए जो सफिक्स लगेगा एल। टेंथ है कीटोन, कीटोन, कीटोन के लिए जो सफिक्स सफिक्स लगेगा कीटोन के लिए वो ऑन लगेगा, ऑन, ऑन। एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल के लिए OH, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। उसके लिए जो सफिक्स लगेगा ऑल, ऑल। ठीक है। उसके बाद ये कुछ है थायोल, OH की जगह SH, थायोल। एमीन, अमाइन, NH2, अमीन है। इसके लिए अमीन ही, अमीन ही इसके लिए सफिक्स यूज होगा। तो ये जो है ये मेन सफिक्स है। सेकंड फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये यहाँ कंप्लीट होते हैं। ये मेन है, ये प्रायोरिटी के हिसाब से, जिस प्रकार से प्रायोरिटी है उसी हिसाब से है, ये प्रायोरिटी के हिसाब से है। अब देखते हैं, अब हम किसी भी कंपाउंड का नाम करेंगे। बस इसमें एक चीज और एक रूल और रहा है जो साइक्लो कंपाउंड के लिए है, वो भी हम देख लेंगे बाद में। पहले हम किसी भी कंपाउंड का हम अब जो है नाम, नेम
बना सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक और छोटा सा रूल है कि सफिक्स सेकंड जो है, सफिक्स फर्स्ट जो है, सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकंड, इनके बीच में अगर कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए, कॉन्जिक्यूटिव अल्फ़ाबेट आ जाए, तो AEIOU नहीं होगा। जैसे कि मतलब जैसे कि पेंटेन है, पेंटेन, तो ई आ रहा है और उसके साथ में ओइक एसिड है, ओइक एसिड। तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव जो अल्फ़ाबेट है AEIOU ये नहीं आएंगे। मतलब लिख देता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव अल्फ़ाबेट, मेन टू कॉन्जुगेटिव अल्फ़ाबेट। AEIOU ये जो है नहीं आएगा, नहीं आएगा। पेंटोनॉन, जैसे कि अब देखिए, अब हम जैसे ही किसी भी कंपाउंड का नेम लिखेंगे उसमें भी ये समझ में आ जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो देखिए अब हम नेमिंग करते हैं, IUPAC नेमिंग के लिए जैसे कि हम एक कंपाउंड लेते हैं, बस ये है। अब ये कंपाउंड है तो इसका अब हम नेमिंग करते हैं। नेमिंग के लिए क्या करना होगा, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। तो हाँ है, ये रहा, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो काउंटिंग जो होगी, कार्बन की काउंटिंग वहीं से होगी जहां प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो जहां कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़ा हुआ है वहां से स्टार्ट हो, जो लोएस्ट लोकेंट पर है, मतलब सबसे पास जो गिनने में आ रहा है वहां से स्टार्ट होगी। तो अभी तो यहाँ से करते हैं, या फिर कोई भी डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड जहां से स्टार्ट पास में है या फिर जहां से स्टार्ट है वहां से काउंटिंग होती है, ठीक है। प्रेफरेंस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग करते हैं 1। जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप में, उसमें काउंटिंग कार्बन की करते हैं। तो ये कार्बन कंटेनिंग है तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन है। तो सीधी सी बात है, ब्लड ग्रुप तो पेंट हो गया, पेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। रूल क्या है, रूल को याद कर लेते हैं। रूल क्या, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड, ये है, ये रूल है। बस इसी से सारे नाम हो जाएंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5, तो प्रीफिक्स क्या है यहाँ, ब्रोमो। मैंने बताया ना, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अगर हेलोजन कोई भी ग्रुप लगा हुआ है तो उसमें ये रहा प्रीफिक्स, हेलोजन ग्रुप है, ये रहा, ये हेलोजन ग्रुप है। उसके लिए अगर क्लोरीन लग रहा है तो क्लोरो, ब्रोमीन लग रहा है ब्रोमो, तो ये प्रीफिक्स यूज होगा। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो क्या है, ब्रोमो। अब ब्रोमीन किस पर है, ब्रोमीन किस कार्बन पर लगा हुआ, 1 2 3, थर्ड कार्बन पर लगा हुआ, तो 3 ब्रोमो हो गया। उसके बाद आते हैं वर्ड रूट, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन, उसके लिए क्या लगाएंगे, पेंट, PENT, पेंट, ठीक है। वर्ड रूट हमने पढ़ा था, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट पढ़ा था ना, तो लग गया पेंट। अब सफिक्स फर्स्ट क्या है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्रीफिक्स सफिक्स फर्स्ट क्या लगेगा, एन। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर कोई भी आए तो इन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा,
आयन, क्या लगेगा? आयन लगेगा। तो यहाँ कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इस कारण से यहाँ एन लगेगा, तो पेंट एन, ANEN। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड किस पर है? फर्स्ट कार्बन पर है, तो ओइक एसिड या वन ओइक एसिड भी बोल सकते हैं, फिर ओइक एसिड। ओइक सफिक्स 2 है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स है वह क्या है? ओइक एसिड। तो अब यहाँ लेकिन यहाँ दो कंजुगेटिव अल्फाबेट आ गए, मतलब दो स्वर आ गए, कंजुगेटिव वोवल्स आ गए, सॉरी अल्फाबेट की जगह यहाँ वोवल्स लिखना है, वोवल्स। तो वोवल्स आ गए, तो ये जो सफिक्स फर्स्ट का जो वोवल्स है उसको हटा देंगे। तो ये अब इसका जो कंपाउंड का नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो पेंटेनोइक, ये ई हट गए यहाँ से, OIC आ गया, ओइक एसिड। बस 3 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि एक और कंपाउंड ले लेते हैं, ये कंपाउंड है, यहाँ ये डबल बॉन्ड है, यहाँ ये फ्लोरीन है, फिर वो ऑक्सीजन है। अब देखिए ये कंपाउंड है। अब हमें यहाँ पर पहले तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप देखना है, उसी के हिसाब से उसका नाम होगा। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, सल्फोनिक एसिड भी नहीं है, एनाइट्राइड नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है? एस्टर है या एसिड क्लोराइड है या एसिड एमाइड है। तो एक बार वो देखिए ये जो सफिक्स सेकंड है, देखो इसमें क्या है इनमें से। तो इसमें जो है एसिड एमाइड है, C डबल बॉन्ड ONS2, देखिए ये है या नहीं? हमें आसानी से ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमें देखना होगा ये C डबल बॉन्ड O और NH2। इसको ऐसे खोल करके इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये एसिड एमाइड है, तो जो कार्बन की काउंटिंग जो है वो कहां से होगी? इसी के पास वाले कार्बन से। तो इसमें कार्बन कंटेनिंग है, तो इसका कार्बन भी काउंट होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले क्या लगेगा? सफिक्स क्या है? यहाँ फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कौन से कार्बन पर? थर्ड कार्बन पर है, तो 3 फ्लोरो। अब उसके बाद क्या आता है? बड रूट में कितने कार्बन है? 5, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो क्या आ जाएगा? पेंट, PENT, पेंट। अब देखिए ये सफिक्स फर्स्ट लगाएंगे इसमें। तो सफिक्स फर्स्ट में देखिए, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या एन आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन आएगा। तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, देखिए यहाँ एक डबल बॉन्ड है ना यहाँ, तो इसके लिए क्या आएगा? इन आएगा। तो इन किस पर लगा हुआ है? 4 पर लगा हुआ है, 4 से स्टार्ट है ना डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 इन। अब सफिक्स सेकंड क्या है? यहाँ ये रहा, ये सफिक्स सेकंड है, क्या है? एसिड एमाइड के लिए हम क्या लगाते हैं? एमाइड ही लगाते हैं। तो एमाइड क्या लगाते हैं? एमाइड। तो एमाइड किस पर है? 1 पर है, तो 1 एमाइड भी लिख सकते हैं, 1 एमाइड या एमाइड भी लिख सकते हैं। 1 को लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो ये रहा इसके कंपाउंड का नाम। लेकिन देखिए यहाँ पर E है और यहाँ पर A है, दो वोवल्स कंजुगेटिव वोवल्स आ रहे हैं, तो सफिक्स फर्स्ट का जो वोवल्स है उसको हटा देंगे। तो अब जो फाइनली इसका नाम क्या होगा? 3 फ्लोरो पेंट 4 इन की जगह यहाँ से E हट गया, एमाइड या 1 एमाइड, बस यहाँ से वो हट जाएगा। ये इसका फाइनल नाम हुआ। इस प्रकार से हम सारे कंपाउंड के नेम लिख सकते हैं।
अब आगे एक और क्लास रखेंगे इसकी, उसमें हम सारे और भी जो एग्जांपल्स है वो करेंगे, और उसके बाद हम इसमें जो साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड जो है उनके बारे में भी हम देखेंगे, उनका भी नोमेनक्लेचर देखेंगे। उसके बाद ये IUPAC नोमेनक्लेचर जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जियो से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। NCERT की जो प्रैक्टिस है वो भी कर लेंगे कल, और जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं जो लैब असिस्टेंट के वो भी कर लेंगे, सारे के सारे सब कर लेंगे, ठीक है। तो कल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।